हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में क्या हमने पढ़ा था, क्या क्या जाना था, उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या जाना था, हमने फैक्टराइजेशन के बारे में जाना था। फैक्टराइज कैसे करते हैं, एक इक्वेशन को, एक पोलिनोमियल को, उसको हम अलग अलग तरीके से कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसको हम अलग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे। चलो ठीक है, हम आज एक्सरसाइज 2.3 का कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन है, एक नंबर में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। ठीक है, मतलब इसका हमें हमें यहाँ पे क्या पूछा है, x प्लस 1 क्या एक जो जितने भी पोलिनोमियल्स हैं, मतलब देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है क्या, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा x प्लस 1। एक्स प्लस 1 जो बोला है, यहाँ पे क्या इसका ये फैक्टर हो सकता है, पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हम करेंगे, देखो कि x प्लस 1 है। ठीक है, तो x को अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, -1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो पोलिनोमियल है, ठीक है, p ऑफ x जो है ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम p ऑफ -1, यहाँ पे x -1 है ना, यहाँ पे -1 हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर -1 हम पुट करेंगे और इसका आंसर अगर हमें 0 मिलता है तो जाके हम मानेंगे कि हाँ, ये जो फैक्टर है, ये जो पोलिनोमियल है, ये x प्लस 1 इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही है। इसमें तो बहुत मतलब तुम लोग बहुत आसानी से इसको पुट करके निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो -1 है, -1 x के जगह पे सिर्फ -1 लिखना है और पावर क्यू प्लस -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो -1 का क्यूब हो गया, तो -1 का क्यूब कितना होगा, इसका आंसर -1 होगा। प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यहाँ पे -1 है तो -1, या यहाँ पे +1, तो यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, आ गया हमारा 0। मतलब क्या हुआ ना, मतलब हमें समझ आया कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 जो है, ये हमारा फैक्टर है, फैक्टर है हमारा। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम पुट करेंगे, इसमें हम पुट करके निकाल सकते हैं क्या, p ऑफ -1 अगर यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे, x4 है, -1 का 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर हमने पिछले क्लास में ये भी देखा था ना कि पावर अगर है प्लस, पावर अगर ऑड नंबर है तो वो हमेशा नेगेटिव में आएगा आंसर। अगर यहाँ पे जो हम जो भी कोफिशिएंट हम ले रहे हैं, जो भी नंबर हम ले रहे हैं, अगर ये नंबर हमारा नेगेटिव के फॉर्म में है, ठीक है, नेगेटिव के फॉर्म में है, और इसका पावर अगर हमें इवन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हमेशा यहाँ पे चाहे नेगेटिव हो पर हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो माइनस में है नंबर और इसका पावर ऑड है, इसका पावर ऑड है, तो पावर अगर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद ये वाला इसका पावर हो गया 1, स्क्वायर है तो ये 1 प्लस 1 हो गया, ये -1, ये +1। ठीक है, इसका हम कैसे करेंगे, ये +1 है, -1 +1 -1 +1, ये कट गया, ये कट गया, अगर हमारा बच गया 1,
तो क्या ये जो है x+1 जो है इसका फैक्टर हो सकता है क्या? हमें यहाँ पे आंसर 0 नहीं मिला है, तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो पोलिनोमियल है हमारा, ये इसका मतलब ये जो x+1 है ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। बस इतना ही है, बात समझ आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फिलहाल एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या लेते हैं हम, p of x इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx हमारा दिया हुआ है x+1। ठीक है, बस यही है, यही निकालना है। क्या जो gx है वो ये px का फैक्टर हो सकता है क्या, पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल हम ये x+1 जो है इसको हम x इसका निकाल देंगे, तो ये x हो गया इसका -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये -1 को इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, x² माइनस 2x माइनस 1, तो 2 -1 ऑफ क्यूब प्लस -1 ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर है माइनस का माइनस है, यहाँ पे पावर ऑड है तो ये -1 हो जाएगा। 2 इंटू -1 -2 माइनस ये माइनस नहीं होगा, माइनस है पावर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा +1। यहाँ पे -2 माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये -1, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया माइनस, क्योंकि देखो कट मैं कैसे काट रही हूँ इसको देखो समझो। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 + 2 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे काट देती हूँ और इसका आंसर हो गया 0। 0 हो गया मतलब क्या ना, x+1 जो है ये जो gx है, ये जो gx है p ऑफ x का फैक्टर हो सकता है। बस ये क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है। ये सबको अगर तुमने समझ लिया तो बहुत इजीली तुम बहुत से क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अभी हमने देखा क्या, 1 नंबर क्वेश्चन का देखा, 2 नंबर क्वेश्चन भी समझ लिया कैसे होगा। अभी हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के फाइंड करना है। जो भी इक्वेशन हमारा होगा, जो भी पोलिनोमियल हमने लिखा होगा, उस पोलिनोमियल में एक नंबर हमारा के नाम से रहेगा और वो के का वैल्यू हमें निकालना है। उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें फैक्टर दिया हुआ रहेगा और हमें पोलिनोमियल भी दिया हुआ रहेगा। तो उसको फैक्टर को हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे और के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। तो हम पहले लिख लेते हैं p ऑफ x, मतलब फैक्टर पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है x² प्लस x प्लस के, ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है और फैक्टर हमें क्या दिया हुआ है ना, x-1 दिया हुआ है। x-1 है हमारा फैक्टर। तो फैक्टर है मतलब x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 है, x-1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है x² प्लस x प्लस के, तो एक की जगह पे पुट कर दो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के यहाँ पे और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमने ऐसे इसको ऐसे लिख लिया तो उसके बाद क्या हो जाएगा 1 + 1 यहाँ पे प्लस के इक्वल टू 0, ये 2 प्लस के इक्वल टू 0। के का वैल्यू कितना आ गया ना, के का वैल्यू आ गया -2। बस यही है,
है, ये वाला तो इजी क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, और एक बड़ा क्वेश्चन इससे लेते हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन क्या लेंगे ना, सेकेंड बीट में हम जो क्वेश्चन है उसी को ही लेके करते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हमें यहाँ पे रूट में भी एक नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, और इसका भी फैक्टर वही है x माइनस 1, ये दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 1 हो गया। 1 हो गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे बस, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। बस अभी फाइंड कर लो, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे 1 हो गया, 2 प्लस k प्लस रूट 2, यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, k अगर हमने यहाँ पे रखा तो माइनस ऑफ रूट 2 माइनस 2, k का वैल्यू हमें निकालना है बस। तो k का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे रूट 2 चाहे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 4 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर डेसिमल में भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें इसको इस तरफ ले जाके इसका आंसर फाइंड करना है। हो गया, बस इतना ही है। उसके बाद चलो देखते हैं, ये वाला तो हमें पता चल गया कि हमने जो फैक्टर हमें सिर्फ फाइंड करना था कि ये फैक्टर हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। उसके बाद हमें इसका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन देखेंगे, कैसे हम फैक्टराइज कर रहे हैं। एक इक्वेशन सिर्फ दिया हुआ है, मतलब ऐसे एक ये वाला ऐसे इस टाइप का एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ रहेगा, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करते हैं चलो देखते हैं। इसको पहले रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलो अभी 4 नंबर हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। कितना बुक लेके रखूं, सिर्फ इसलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 नंबर में पहले बीट में क्वेश्चन क्या है ना, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, हमें क्या दे दिया ना, 2 इक्वेशन हमें यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ही, तो कैसे करेंगे। हमने क्या जाना था ना, ये जो है ये वाला यहाँ पे 12 इंटू 1, इसका आंसर जितना निकलेगा, यहाँ पे एक नंबर ऐसे लेना है, 2 नंबर ऐसे लेना है, उसको ऐड करना है, ये इतना हो रहा होगा। ठीक है, मैं करती हूँ, उसके बाद तुम लोग को समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो 12x स्क्वायर, इसको हम अगर तोड़ देंगे तो -4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमने ना ये वाला बीच वाला को हमने तोड़ दिया तो कैसे हो गया, 4x अलग हो गया, 3x अलग हो गया। यहाँ पे देखो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 12 ही होता है। और हम ऐसे 2 नंबर ले रहे हैं कि 4 प्लस 3 अगर करेंगे तो ये वाला हमारा 7 आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई करके जितना आ रहा है उतना हो रहा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे वो दोनों ऐड करेंगे तो 7 नंबर आना चाहिए। समझ आ रहा है। बस अभी ये हो गया, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 4 हमें हाँ ठीक है, 4x अगर हमने अलग कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, 3x माइनस 1 हो गया। यहाँ पे अगर हमने कितना, यहाँ पे अगर -1 हमने किया तो यहाँ पे 3x माइनस 1। ठीक है, तो हमें फैक्टराइज हमने कर लिया, इसका हमने अलग अलग कर लिया। 4x माइनस 1 एक होगा आंसर, और एक होगा 3x माइनस 1, ये 2 हमारा निकल गया। ठीक है,
अगर तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ चाहिए, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि अरे दीदी ने कैसे कर दिया, ये अगर भूल गलत हो गया तो कैसे होगा, क्या होगा, तो देखो यहाँ पे तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस करके यहाँ पे कर दो, फिर यहाँ पे कर दो। ये वाला को अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये वाला इतना आंसर हमारा निकल जाएगा। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो तुम ऐसे करके इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने दो क्वेश्चन 12x² माइनस एक्स 7x प्लस 1 लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, बीच में यहाँ पे 7x है, यहाँ पे भी 7x है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। तुम यही सोच रहे होगे ना कि नहीं दीदी ने, मैम ने ये वाला यहाँ पे 4 3 यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे भी हम 4 और 3 लेके कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तो अलग होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ये वाला और ये वाला, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। ये बात समझ आ रहा है। हमें ऐसे दो नंबर लेना है कि उसका जो, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ उसका आंसर 6 होगा, अगर उसको हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर 7 होगा। ऐसे कौन से दो नंबर लेने हैं जो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 6 होगा और प्लस करने से 7 होगा। कौन से दो नंबर लें, 6 प्लस 1, यहाँ पे 6 प्लस 1 ले रहे हैं अगर, तो यहाँ पे 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। अगर 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो रहा है। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे ना, 2x² प्लस कितना 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है। हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग लिए थे, यहाँ पे अलग ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं अभी मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर अलग कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, 2x प्लस 3 प्लस 1x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 2x प्लस 1 और x प्लस 3। बस ऐसे ही होना है। बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 2 डिजिट है मल्टीप्लाई करोगे जितना होगा, ठीक है, और बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है, 2 नंबर अलग अलग करना है कि उसको अगर हम प्लस करें तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना होगा उतना आना चाहिए। बस फैक्टराइजेशन यही है, ठीक है। तुमने ये वाला फैक्टराइजेशन तो जान लिया। यहाँ पे सिर्फ 3 ठो कोफिशिएंट है, 3 पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल ऐसे पावर इसका स्क्वायर में है, तो इसको हमने कर लिया, ठीक है। अगर पावर पोलिनोमियल यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं, करके देखते हैं उसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखो, हमने यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट नंबर था तो तुमने कर लिया था, बहुत आसानी से तुम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पे 2 ठो है तो कैसे करोगे, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, पर इतना है नहीं। थोड़ा सा देखो, अगर हमें यहाँ पे सिर्फ तुम्हें देखना है कितना नंबर है, यहाँ पे 2 है ना, तो हमें क्या लिखना है कि, लिख देती हूँ, ऑल द फैक्टर्स 2 have factors of
to have to be consider, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसीलिए फैक्टर्स ऑफ 2 हैव टू बी कंसिडर। हमने 2 को कंसिडर किया है तो उसका नंबर क्या होगा, these are प्लस माइनस 1 एक होगा, प्लस माइनस 2 एक होगा, बस उतना ही। उसके बाद कैसे करेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है। हम ट्रायल करते हैं, बाय ट्रायल मेथड लेके करते हैं, बाय ट्रायल मेथड। ये कितना होगा, कैसे होगा ना, हम पहले माइनस ऑफ 1 को लेते हैं, p ऑफ माइनस 1 लेते हैं। माइनस 1 मतलब यहाँ पे प्लस 1 है, माइनस 1 है, तो यहाँ पे अगर x प्लस 1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे हमारा माइनस 1 आ जाएगा। बस इसीलिए हमने पहले माइनस 1 लिया, माइनस 1 लेके यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम इसका फैक्टर हो रहा है कि नहीं, 1 माइनस 1 इसका फैक्टर है क्या नहीं, है या नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, माइनस ऑफ 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2 है। उसके बाद यहाँ पे माइनस ऑफ 1 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, मतलब यस x plus 1 is a factor of पोलिनोमियल। ठीक है, हमें यहाँ पे उसका फैक्टर हमने निकाल दिया। उसके बाद देखो x प्लस 1 तो हमारा फैक्टर यहाँ पे निकल गया, x प्लस 1 है तो हम इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे। इसको अगर हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया हमें आंसर अपने आप निकल जाएगा। डिवाइड कैसे करेंगे ना, डिवाइड करते हैं पहले। देखो अगर हम यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे नीचे हो जाएगा, इस तरफ करते हैं, एक्स क्यूब प्लस नहीं है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 1। इसको हम अभी डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे ना, यहाँ पे देखो अगर हमने यहाँ पे x स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नीचे यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे ये कट गया है, माइनस हो गया तो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे कितना लेंगे ताकि यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करें यहाँ पे लिखे तो ये कटेगा, x स्क्वायर कटेगा। तो 3x स्क्वायर कटने के लिए यहाँ पे हम माइनस ऑफ 3x लेते हैं, माइनस ऑफ यहाँ पे 3x लेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, 3x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 3x को मल्टीप्लाई अगर करेंगे माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3x, तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस आ गया, तो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 1। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, देखो यहाँ पे प्लस हुआ ना तो यहाँ पे माइनस x है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फिर 2 ले लिए तो यहाँ पे 2x प्लस 2 आगे आ गया, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये कट गया, यहाँ पे हो गया 0। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे ना, x प्लस 1 का x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हुआ, इतना हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको फिर डिफाइन करेंगे। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, थोड़ा सा सोचो। मैंने यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई होगा, जितना होगा ये वाला को हमने उतने ही उसके ही हिसाब से तोड़ना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 हम कैसे कौन से 2 नंबर ले सकते हैं कि उसका प्लस 3 हो सकता है और उसका मल्टीप्लाई 2 हो सकता है। तो कितना होगा यहाँ पे देखो,
एक्स प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस एक्स प्लस 2 हुआ। यहाँ पे हमें सिर्फ अलग अलग करना है, इसको अलग कैसे करेंगे ना, x प्लस 1 यहाँ पे आ गया कितना कि x हो गया तो x माइनस 2 माइनस ऑफ 1 x माइनस 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, x प्लस 1 एक हो गया, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, x माइनस 1 और एक हो गया x माइनस 2, हो गया हमारा 3 तो निकल गया। समझ आ रहा है? बस इसी प्रकार से दूसरा भी जितना भी नंबर है उसको हमें कंप्लीट करना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन क्या है ना, और एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है हमें यहाँ पे ये कैसे करना है, हमने यहाँ उस तरफ वहाँ पे क्या लिया था, वहाँ पे हमारा क्या था 2 था, यहाँ पे कितना है तो 5 है, तो यहाँ पे हमारा हम क्या लेंगे 5 होगा, तो कितना से होगा प्लस माइनस 1 से प्लस माइनस 5 तक का हम यहाँ पे फैक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा ट्रायल मेथड से अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले हम ले लेते हैं p ऑफ -1, तो यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो -1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस 5। ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 माइनस प्लस 9 माइनस 5, तो यहाँ पे 9 है, 5 3 1, यहाँ पे 9 हो गया तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है 0 अगर हो गया तो ये वाला क्या हो गया ना, x प्लस 1 क्या है हमारा फैक्टर है हमारा। इतना समझ आ गया। अगर यहाँ पे हमारा x प्लस 1 हमारा फैक्टर है तो यहाँ पे ये वाला को इसमें हम डिवाइड करेंगे, इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना क्वेश्चन है ना, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 हुआ तो x प्लस 1 डिवाइड अगर हम करेंगे कैसे करेंगे इसको ना, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब माइनस ऑफ प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस ये कटा, यहाँ पे आ गया कितना ना माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे हम कितना लेंगे ताकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा -4x आएगा, कितना होगा कितना लेंगे ना, यहाँ पे लेते हैं हम अगर माइनस ऑफ 4x अगर हम लेते हैं, ठीक है माइनस ऑफ 4x लेते हैं तो यहाँ पे -4x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे प्लस प्लस ये कटा, यहाँ पे आया माइनस ऑफ 5x माइनस 5, यहाँ पे अगर हम -5 लेते हैं तो माइनस ऑफ 5x माइनस 5, यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे कट गया 0, हमारा कितना आ गया ना x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस 5। फिर इसको हम तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा ना, इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ पे 4 है, हमें 2 नंबर ऐसे लेना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा 4 आएगा और उसका मल्टीप्लिकेशन 5 आएगा और उसका जो एडिशन 4 आएगा, तो कितना नंबर होगा लेंगे हम, यहाँ पे 5 और
1 लेते हैं। x प्लस 1 है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस एक्स माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐड कर देंगे इसको तो -4x आ रहा है हमारा। x प्लस 1 यहाँ पे x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5। तो यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक उसी प्रकार से जितने भी बड़े नंबर चाहे हो तुम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने आज तो जान लिया फैक्टराइजेशन, तो पहले हमने पढ़ लिया था फैक्टराइजेशन के बारे में बहुत से क्वेश्चन, उसके साथ क्वेश्चन के साथ बहुत से कॉन्सेप्ट हमने समझा है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है बुक का, मैथ का जो 9th क्लास का ये वाला जो बुक है एनसीईआरटी ओल्ड बुक, उसमें जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय फॉर नाउ। अच्छा, और एक बात, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया आप लोग तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।